हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ कर रहे हैं और कल से हमने स्टार्ट किया है नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो कि 1858 से लेकर के 1905 तक शुरू, मतलब ये पूरा उसका टाइम पीरियड है, या ये कह सकते हैं कि बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड है। बहुत सारे मूवमेंट्स इसके बीच हो रहे हैं। तो आज हम 2-3 टॉपिक्स इसमें सब टॉपिक्स ले रहे हैं। जैसे पहला इसमें आ रहा है द रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। क्या रोल था प्रेस का और लिटरेचर का, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द नेशनलिस्ट माइंडेड इंडियंस स्प्रेड द मैसेज ऑफ patriotism and modern economic, social and political areas and created an all India consciousness was the press। यानी कि जितनी भी कॉन्शियसनेस, यानी जितनी भी चेतना और जितनी भी जानकारी, जितना भी जागरण वो ला पा रहे हैं, वो किसके थ्रू ला पा रहे हैं? प्रेस के थ्रू। यानी कि वो पत्रिकाएँ निकालेंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर्स निकालेंगे, वीकली निकालेंगे, जिससे जन जन लोगों को क्या किया जा सके, अवेयर किया जा सके कि इंडिया की क्या स्थिति है और कितना हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। लार्ज नंबर ऑफ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स, वही जो मैंने बताया, मेड देयर अपीयरेंस ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इन देयर कॉलम्स द ऑफिशियल पॉलिसीज वर कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज। यानी कि ये कॉलम बना बना के पेपर्स में क्या लिख रहे हैं? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिख रहे हैं, ठीक है, और बता रहे हैं लोगों को। जन जागरण में एक तरह से ये फैल चुका है कि ब्रिटिशर्स क्या हैं? आतताई हैं और ये हमारे देश के लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। उनकी सारी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आलोचना की जा रही है। द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू वॉज पुट फॉरवर्ड। और इंडिया का पॉइंट क्या है, क्या उनके विचार हैं, वो सब आगे रखे जा रहे हैं। पीपल वर आस्क्ड टू यूनाइट, और लोगों से कहा जा रहा है कि एकजुट हो जाइए, ठीक है, एंड वर्क फॉर नेशनल वेलफेयर, और देश के कल्याण के लिए काम करिए, एंड आइडियाज़ ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और अपनी सरकार बनाने की तरफ सोचिए। ओके, देखिए अब क्या बता रहे हैं। डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा वर पॉपुलराइज्ड अमंग द पीपल। यानी ये सारे जो आइडियाज़ हैं ये कॉमन लोगों में क्या किए जा रहे हैं, उनको एक तरह से पॉपुलर किया जा रहा है ताकि जन जन तक ये बात पहुंच सके, ठीक है। द प्रेस ऑल्सो इनेबल्ड नेशनलिस्ट वर्कर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू एक्सचेंज व्यूज़ विद वन अनदर। यानी जो डिफरेंट एरियाज़ में नेशनलिस्ट ये जो लीडर्स हैं रह रहे हैं, वो भी आपस में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को, ठीक है, अपना मत बता रहे हैं कि कैसे क्या किया जाना चाहिए। नेशनल लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ नॉवेल्स, एसेज, पेट्रियाटिक पोइट्री ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अराउजिंग नेशनल कॉन्शियसनेस। यानी कि जो राष्ट्रीय चेतना जगाने में ये सारे जो लिटरेचर, साहित्य का जो मतलब जो काम है, जैसे कि उपन्यास के माध्यम से, ठीक है, निबंध के माध्यम से बहुत सारी देशभक्ति पोइट्री लिखी जा रही है ताकि लोगों को और अवेयर कराया जा सके। अब इसमें कौन कौन से लोग हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर इन बंगाली, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ इन असमीज़, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर इन मराठी, सुब्रमण्य भारती इन तमिल, भारतेंदु हरिश्चंद्र इन हिंदी, एंड अल्ताफ हुसैन अली इन उर्दू वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट नेशनल राइटर्स ऑफ दिस पीरियड। ये सारे राइटर्स हैं जो विभिन्न लैंग्वेजेस में, जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली थे तो बंगाली में लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग तमिल से हैं तो तमिल में लिख रहे हैं। यानी पूरे देश को यूनाइट करने की एक तरह से रणनीति बनाई जा रही है। किसके थ्रू? प्रेस के थ्रू, ठीक है, लिटरेचर के थ्रू उनको एक किया जा रहा है, ठीक है। अब आप आगे देखिए क्या हो रहा है। रेशियल एरोगेंस ऑफ द रूलर्स, ये मुझे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन अब हम जंप कर जाएंगे। कहाँ जंप कर जाएंगे? प्रेडिसेसर्स यानी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले क्या था, वो थोड़ा सा उसके बारे में, उसके बैकड्रॉप के बारे में जानते हैं। तो बाय 1870s इट वॉज एविडेंट दैट इंडियन नेशनलिज्म हैड गैदर इनफ मोमेंटम टू अपीयर एज अ मेजर फोर्स ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन, ठीक है। 1870 तक ये एक तरह से क्या हो रहा है, एक तरह से मोमेंटम क्रिएट हो गया है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे ना मोमेंटम, तो उसमें फोर्स तो होता ही है। तो उस तरह का कुछ माहौल क्रिएट हो गया है कि अब क्या है, क्या उनको समझ में आ रहा है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन December 1885 was the first organized expression for the Indian national movement on all India scale. It had however many predecessors. इसके पीछे भी कुछ बहुत सारे लोग रहे होंगे, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी रही होंगी, लेकिन ये इसको लाइमलाइट सबसे ज़्यादा मिला, ठीक है। अब पिछले चैप्टर्स में हम लोग देख चुके हैं। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू स्टार्ट एन एजिटेशन फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है।
आप सभी ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया भी था कि राजा राम मोहन रॉय पहले ऐसे इंडियन बनते हैं जो कि जन जागरण कर रहे हैं ना, ठीक है। मैनी पब्लिक एसोसिएशंस वर स्टार्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। आफ्टर 1836 के बाद से ही ऑल दिस एसोसिएशन वर डोमिनेटेड बाय वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स नोन इन दोज डेज एज प्रोमिनेंट पर्सन्स। उस समय ये सब जो एरिस्टोक्रेसी मतलब ये है कि कुछ नोबल्स, कुछ राजघराने के लोग ही या कुछ चंद लोग ही क्या कर रहे हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं और उनकी ही अपनी ही चला रहे हैं कुल मिला करके, ठीक है। अब आगे देखिए, इन्हीं को प्रोमिनेंट पर्सन्स कहा गया, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लोग होते हैं उनके लिए। दे वो क्या है ना, लोकल स्तर पे थे, यानी प्रांतीय या स्थानीय लेवल पे सारे काम हो रहे थे उस समय। दे वर्क फॉर रिफॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड सेंट लॉन्ग पटिशंस पुट फॉरवर्ड इंडियन डिमांड्स टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और वो धीरे धीरे अपनी डिमांड्स भी उसी माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से रख रहे थे कि क्या क्या मतलब होना चाहिए, ये यहाँ वर्ड होना चाहिए, हुआ जाना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है। तो आप देखिए आगे, द पीरियड आफ्टर 1858 विटनेस्ड अ ग्रेजुअल, क्या हो रहा है, वाइडनिंग ऑफ द गल्फ बिटवीन द एजुकेटेड इंडियंस एंड द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एज एजुकेटेड इंडियंस studied the character of the British rule and its consequences for India, they became more and more critical of British policies in India. अब ये जो एजुकेटेड इंडियन है और जो कॉमन इंडियन है, मतलब जो आम आदमी है और जो पढ़ा लिखा वर्ग है इंडिया में, ठीक है, कुछ ही मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन अब इनके बीच का जो गल्फ है, यानी जो खाई है, उसको भरा जा रहा है, ठीक है। अब वो ये समझ पा रहे हैं, अगर हम यूनाइट नहीं होंगे तो फिर देश के लिए अच्छा नहीं है। द डिसकंटेंट ग्रेजुअली फाउंड एक्सप्रेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, द एग्जिस्टिंग एसोसिएशन नो लॉन्गर सेटिस्फाइड द पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस। यानी कि जो भी एसोसिएशंस थे और वो उस तरह का कार्य नहीं कर पा रहे थे जिस तरह का नीडेड था इंडिया के लिए, जिस तरह की ज़रूरत थी उस समय, उसकी मांग थी इंडिया की, जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा किया जाए ताकि इन अंग्रेज़ों को भगाया जा सके, ठीक है। इन 1866 दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए, 1866 में दादा भाई नौरोजी क्या बना रहे हैं, किसका गठन कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कर रहे हैं इन लंदन में कर रहे हैं, टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन एंड टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक ऑफिशियल टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। अब वो इसलिए बना रहे ताकि कि इंडिया का वेलफेयर हो सके, ठीक है। बॉर्न इन 1825 दादा भाई डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। 1825 में इनका जन्म हुआ था और 1866 में क्या बना दे रहे हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना दे रहे हैं, लंदन में भी बना रहे हैं। और क्या इनको जल्द ही इनका नाम, इनको किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सभी को पता है, जो भी तैयारी कर रहे होंगे इतना तो पता ही होगा। ही वॉज ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर। ये पहले इंडिया के क्या है, आपके इकोनॉमिक थिंकर हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उन्होंने पढ़ाई भी की होगी, उनको इतनी सोच थी, मतलब कह सकते हैं कि देश की एक तरह से सारी चीज़ें वो देख रहे थे ना कि क्या कैसे इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है, कैसे ये ब्रिटिशर्स लूट करके ब्रिटेन में सारा पैसा पहुंचा रहे हैं, यहाँ ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट कर रहे हैं ताकि यहाँ से क्या सारा क्या है, माल जा सके, रॉ मटेरियल्स को ले जा सकें, फिर अपने माल वहाँ यहाँ भेजते थे, ठीक है, यहाँ सेल करने के लिए, फिर यहाँ से भी जो अर्निंग्स होती थी वो भी वहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, ठीक है, ओके। In his writings on economics, he showed that the basic cause of India's poverty lay in the British exploitation of India and drain of its wealth. तो इनको समझ में आ चुका था, इन्होंने अपने लेखनी के द्वारा ये लिखा भी कि जो भी इंडिया में इतनी दयनीय स्थिति है, इतना ज़्यादा पूंजी बहुत कम है, उसका कारण ये क्या है, ये जो ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इन्हीं यही कारण है, ठीक है। दादा भाई वॉज ऑनर्ड बाय बीइंग थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 3 बार प्रेसिडेंट बने INC के। इनफैक्ट ही वॉज द फर्स्ट इन द लॉन्ग लाइन ऑफ पॉपुलर नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया हुज वेरी नेम स्टिल्ड द हार्ट्स ऑफ पीपल, जिन्होंने इनकी प्रेजेंस ने ही लोगों का दिल बहुत धड़काया, बहुत तेज़ी से, कि ये कितने मतलब कह सकते हैं बहुत बड़े थिंकर थे ना, देश के लिए सोच रहे थे। अब देखिए आगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। देखिए इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में बन रहा है और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बन रहा है, दादा भाई नौरोजी बना रहे हैं। तो इंडियन एसोसिएशन के बारे में थोड़ा जानिए।
The younger nationalists of Bengal had been gradually become discontented with the conservative and pro-landlord policies of the British India Association. They wanted sustained political agitation on the issues of wider public interest. They found a leader in Surendranath Banerjee, ठीक है, who was a brilliant writer and orator. बहुत बड़े वक्ता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बहुत अच्छे राइटर थे. He was unjustly turned out of the Indian National Service, Indian Civil Service तब था, ICS था तब ना. तो इनको मतलब एक तरह से इनके साथ अन्याय करके एक तरह से इनको गलत तरीके से हटाया गया था ICS से, ठीक है. As his superiors could not tolerate the presence of an independent-minded Indian in the ranks of this service. लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति ICS में आ चुका है. He began his public career in 1875 by delivering brilliant addresses on the nationalist topics to the students of Calcutta. 1875 में हम अपना पब्लिक करियर ये स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारी स्पीचेस दे रहे हैं कैलकाटा में स्टूडेंट्स को, ठीक है. लेड बाय Surendranath and Anand Mohan Bose, the younger nationalist of Bengal founded the Indian Association. Indian Association कब बन रहा है? In July 1876. इसको भी नोट करिए. इसमें कौन मेन टॉप लीडर है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है. The Indian Association set before itself the aims of creating strong public opinion in the country on political questions and unification of the Indian people under a common political program. अब क्या हो रहा है? इस तरह के एसोसिएशन यानी जैसे इंडियन एसोसिएशन बन चुका है, ये क्या कर रहा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रख रहा है और देश को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू इट्स बैनर इट फिक्स्ड लो मेंबरशिप फी. बहुत ही कम फ़ी रखी गई इसकी मेंबरशिप के लिए, इस एसोसिएशन की, फॉर द पुअर क्लास, ताकि पुअर क्लास भी इससे जुड़ सके. मैनी ब्रांचेस ऑफ द एसोसिएशन वर ओपन इन द टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ बंगाल एंड ऑल्सो इन मैनी टाउन्स आउटसाइड बंगाल. यानी बंगाल के बाहर भी इसकी ब्रांचेस खोली गई और बंगाल के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस इसकी बनी. द यंगर एलिमेंट्स वर ऑल्सो एक्टिव इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. जस्टिस रानाडे इसमें एक हैं. एंड अदर ऑर्गेनाइज अ पूना सार्वजनिक सभा इन 1870, ठीक है. ये पूना सार्वजनिक सभा ये मतलब ये बना रहे हैं 1870 में, ठीक है. एम वीरा राघवचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चरलू एंड अदर्स फॉर्म द मद्रास महाजन सभा इन 1884. ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ सकते हैं. फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, बदरुद्दीन तायब एंड अदर्स फॉर्म द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885, ठीक है. ओके ये सब प्रेडेसेसर्स हैं किसके? INC के. यानी 1885 के पहले क्या क्या एसोसिएशन बन चुकी हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है. द टाइम वॉज नाउ राइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब ये तो स्थानीय लेवल पे हो रहा है, लोकल लेवल पे हो रहा है ना, लेकिन अब ये एक तरह से समय आ चुका है. द टाइम हैज़ राइपन कि क्या हो, एक ऑल इंडिया लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि देश के लिए काम कर सके और इन अंग्रेज़ों को बाहर निकाल सके, ठीक है. तो क्या हुआ? हु फेल्ट द नीड टू यूनाइट पॉलिटिकली अमंग द कॉमन एनमी, फॉरेन रूल एंड एक्सप्लॉयटेशन. द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैड सर्व्ड अ यूजफुल पर्पस बट दे वर नैरो इन देयर स्कोप एंड फंक्शनिंग. क्योंकि ये स्थानीय थी तो इनका थोड़ा सा नैरो अप्रोच था, फंक्शनिंग भी नैरो थी. दे डेल्ट मोस्टली विद local questions, ठीक है. and their membership and leadership were confined to the few people belonging to a single city or province. प्रांतीय स्तर पे था इसलिए भी इसकी limitations थी. even the Indian Association had not succeeded in becoming an all India body. all India body नहीं बन पाई, ठीक है. अब देखिए INC आ गया है, ओके. तो INC तक आज करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम देखेंगे. Many Indians had been planning to form an all India organization of the national political leaders, but the credit for giving the idea concrete and final shape goes to A.O. Hume, a retired English civil servant. A.O. Hume ने बनाया था, जो कि एक retired English civil servant थे. He got in touch with the prominent leaders and organized with their cooperation के साथ यानी सहयोग के साथ क्या इन्होंने किया. The first session INC का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ. In December 1885, it was presided over by W.C. Banerjee and attended by 72 delegates. ये तो important है. चेयर किसने किया? W.C. बैनर्जी ने किया और इसमें 72 डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है. ओके. इट हैज़ बीन सेड दैट ह्यूम्स मेन पर्पस इन इंक्रीजिंग द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस वाज टू प्रोवाइड अ सेफ्टी वॉल्व और सेफ outlet to the growing discontent among the educated India. He wanted to prevent the union of a
डिसकंटेंट नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया विद अ डिसकंटेंट प्रेजेंटी। वो ये नहीं चाहते थे कि ये लोग यूनाइट हों, यानी कि जो फार्मर्स का एसोसिएशन है और जो ये एजुकेटेड इंडियंस यानी कॉमन मैन किससे जुड़ रहा है, एजुकेटेड इंडियंस से भी जुड़ रहा है, तो वो एक तरह से एक सेफ्टी वॉल क्रिएट करना चाह रहे थे ताकि हम क्या कर सकें, इनको यूनाइट ना होने दें। ठीक है, द सेफ्टी वॉल थ्योरी इज हाउएवर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्रूथ एंड इज टोटली इनएडिक्वेट एंड मिसलीडिंग मनी। तो क्या बता रहे, मिसलीडिंग था, थोड़ा सा नहीं समझ पाए उस समय। मोर देन एनीथिंग एल्स द नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड अर्ज ऑफ द पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस टू सेट अप इन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। मतलब बहुत सारा एडवांसमेंट हो सके इकोनॉमिक लेवल पे और हम पॉलिटिकली एकजुट हो सके, इसलिए ये सारा संगठन बनाया गया। तो अब क्या बता रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन अबव दैट अ नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज ग्रोइंग इन द कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ पावरफुल फोर्सेस। No one man or a group of men can given the credit for creating this movement. Even Hume's motives were mixed ones. ठीक है, इनके जो हुम थे, इनका जो मोटिव था वो मिक्स्ड था, मतलब मिश्रित था। ठीक है, क्या क्या था, he was also moved by motives nobler than those of safety. वो he possessed a sincere love for India and its poor cultivators. उनको प्यार था देश से, इस इंडिया से। In any case, the Indian leaders who cooperated with Hume in starting this national congress were patriotic men of high character who willingly accepted Hume's help, as they did not want to arouse official hostility towards the efforts so early stage of political activity, and they hoped that retired civil servant active presence would allay official suspicions. If Hume wanted to use the Congress as safety wall, the early Congress leaders hoped to use him as a lightning conductor. ठीक है, तो इसमें देखिए एक बहुत अच्छा क्या आ गया है, दोनों तरफ, यानी कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो ये समझ पा रहे हैं, अगर लोग ये ह्यूम खुद को समझ रहे हैं कि वो एक सेफ्टी वॉल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ के लीडर्स, कांग्रेस के लीडर्स क्या कह रहे हैं कि अगर ठीक है, अगर ऐसा कुछ है भी, तो हम उनको लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, दस विद द फाउंडेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस इन 1885 द स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल वॉज लॉन्च्ड इन अ स्मॉल बट ऑर्गेनाइज मैनर। यानी कि छोटे लेवल पे स्टार्ट किया गया, लेकिन अब ये क्या था, ऑर्गेनाइज, संगठित था। ठीक है, एक तरह से ऑर्गेनाइज था। ठीक है, द नेशनल मूवमेंट वाज टू ग्रो एंड द कंट्री एंड इट्स पीपल वर टू नो रेस्ट टिल फ्रीडम वाज वन। ये कहा गया जब तक आज़ादी मिल नहीं जाती तब तक हमें चैन की सांस नहीं लेनी है। द कांग्रेस इटसेल्फ वाज टू सर्व फ्रॉम द बिगिनिंग नॉट एज अ पार्टी बट एज अ मूवमेंट। पार्टी की तरह नहीं ये स्टार्ट हुई, एक मूवमेंट की तरह, एक आंदोलन की तरह शुरू हुई। इन 1886 delegates to the Congress numbering 436 were elected by different local organization and groups. Hereafter the National Congress met every year in December in a different part of the country. Each time the number of its delegates soon increased to the thousands. Its delegates consisted mostly of lawyers, journalists, traders, industrialists, teachers and land. धीरे धीरे इनकी नंबर भी बढ़ी। ठीक है, अब 1000 में लोग तैयार हो गए हैं, इनके लीडर्स तैयार हो गए हैं। इनमें कौन कौन लोग हैं, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट हैं, ओके, ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सारे लोग हैं, टीचर्स हैं एंड लैंडलॉर्ड्स हैं। इन 1890 कादम्बनी गांगुली द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी एड्रेस द कांग्रेस सेशन। 1890 में क्या हो रहा है, कादम्बनी गांगुली जो है, जो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, वो एक कांग्रेस सेशन में एड्रेस करती हैं। This was symbolic of the fact that India's struggle for freedom would raise Indian women from the degraded position to which they had been reduced for centuries. यानी अब महिलाएं भी उठ रही हैं देश की आज़ादी के लिए। The Indian National Congress was not only the channel through which the stream of nationalism flowed. Provincial conferences, provincial and local associations and nationalist newspapers were the other prominent organs of the growing nationalist movement. यानी पेपर्स निकाले जा रहे हैं, मार्चेस निकल रहे हैं ना, ठीक है, और क्या हो रहा है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही, लोकल लेवल पे एसोसिएशन बनाए जा रहे हैं ताकि देश को आज़ाद किया जा सके, आज़ाद कराया जा सके। द प्रेस इन पर्टिकुलर वाज अ पावरफुल फैक्टर इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट ओपिनियन एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। प्रेस यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है जन चेतना जगाने में कि करना है, देश को आज़ादी चाहिए, अब इन अंग्रेज़ों को निकाल फेंकना है। ठीक है, ये सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं, इस तरह के राष्ट्रवादी मूवमेंट्स। Of course, most of the newspapers of the period were not carried on a business ventures, but were consciously started as organs of the nationalist activity. ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा कि इससे पैसा कमाया जाएगा, नहीं,
नेशनल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए प्रेस वगैरह, न्यूज़पेपर्स वगैरह, बुकलेट्स, वीकली सब निकाला जा रहा है, ठीक है। Some of the great presidents of Indian National Congress during its early years were Dadabhai Naoroji, Badruddin Tayeb, Firozshah Mehta, P. Anand Charlu, Surendra Banerjee, Ramesh Chandra Dutt, Anand Mohan Bose and Gopal Krishna Gokhale। ये सब prominent leaders हैं जिन्होंने president चेयर किया INC को, ठीक है। फाइन। अदर प्रोमिनेंट लीडर्स में कौन कौन थे? महादेव गोविंद राणाजी, बीजी तिलक, शिशिर कुमार एंड मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, सी विजय राघव चरियर एंड दिनेश शाह ई वाचा, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल देखेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो पढ़ाते हुए बहुत जोश आ रहा है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।